खोमचा खिला खिला कर इनकी आदत बिगड़े देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना। दुबला होगा उसका दुश्मन। मुंशी जी, तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के लिए ना हो सके वह तुम्हें खुद करना चाहिए। यह नहीं कि घर से कोई नाता ही ना रखो। जो अभी खुद लड़की है वो लड़कों की देख रेख क्या करेगी? यह तुम्हारा काम है। रुक्मणी जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी? मैं क्यों तुम्हारे गले से चिमटूं? पूछो क्या दिन से दूध नहीं पिया? जाके कमरे में देखाओ, नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी गई थी वह वहीं पर सड़ रही है। मालकिन समझती है मैंने तो खाने को सामने रख दिया, कोई ना खाए तो क्या मैं मुंह में डाल दूं? तो भैया इस तरह वो लड़के नहीं पलते जिन्हें कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरफ फेरे जाते रहते हैं, अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो साफ कहती हूँ, बुरा मानकर कोई मेरा क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है। मेरे पास आने से भी डरता है, और फिर मेरे पास रखा भी क्या है जो जाकर खिलाऊंगी? इतने में मनसाराम दो फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या तुम खा चुके? अभी बैठे 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ। तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए थे। मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी। ज्यादा खाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारे आने लगती है। मुंशी जी लोग भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर लड़का यूं ही दुबग्या हो गया तो इसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मणी पर इससे बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन थी कि मैं घर की मालकिनी नहीं हूँ। यह नहीं समझते कि मुझे घर की मालकिनी बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपए को हिसाब तक करना नहीं आता वह घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है? बनी तो थी साल भर तक मालकिनी, 1 पाई की भी बचत न होती थी। इसी आमदनी में रूप का लाडू 250 रुपए बचा लेते थे। इनके राज में तो वह आमदनी खर्च को भी पूरी न पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या जरूरत की कि जब कोई खिलाए तो खाए? इन्हें तो खुद अपनी फिक्र रखनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर इसी उधेड़-बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से भी जिक्र किया। लोगों ने कहा उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उसे कहीं कम संभावना है। जितनी बंद कमरे में कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकर है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा हुआ ऐसा प्रसन्न था मानो वो किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह गोद में बदलने को पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर, ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हो जिसके भाग में मातृ वियोग का दुख भोगना पड़ा हो? आज मुक्त भागा संसार में और कौन है किसे मेरे खाने पीने की, मरने जीने की सुख है? अगर आज मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही है। आह माता, तुम्हारा यह लाडला बेटा आज आवारा कहा जा रहा है। वही पिताजी जिनके हाथों में तुमने 3 भाइयों के हाथ पकड़ाए थे आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी तरह पोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपटा पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद ये पहली बार उसे कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़ धड़ कर करने लगा कि देखिए आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते हुए देखा। एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घोर निद्रा से चौंक पड़ा। घबरा कर बोले, क्यों रोते हो बेटा? किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसू को रोकर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ। मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा। मनसा, जी नहीं, वो तो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी, क्या करूँ बेटा? शादी तो इसलिए की थी कि बच्चों का माँ का दिल लग जाएगा, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली। मुंशी जी, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम नहीं होता क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी न करता। रोज एक न एक बात लेकर उड़ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि यह दिन भर ना जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था? समझा तुम कुसंगत में पढ़कर शायद दिन भर घूमा करते हो। कौन ऐसा पिता होगा जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज न हो? इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था। बस और कोई बात नहीं बेटा। मैं तुम्हारे साथ खेलना कूदना बंद ही करना चाहता।
तुम्हारी ये दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ कि मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकल जाया करो, ताजी हवा से तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो मुझसे कहो, तुमसे कहने की जरूरत नहीं। समझ लो कि वह घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई, मैं तो हूँ। चालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विकल होकर उसके मन में अपने पिता को निष्ठुर और ना जाने क्या क्या समझ रखा था। वी माता से उसका कोई गिला ना था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने दो तिल पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग सी हृदय में उठी और वह पिता के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से बेहाल हो गए। जिस पुत्र को एक क्षण आंखों से दूर देखकर भी उनका हृदय व्यग्र हो उठता था, जिसके शील, बुद्धि और चरित्र की अपनी पराये सभी की बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया? वह अपने ही प्रिय पुत्र को अपना शत्रु समझने लगे, उसको निर्वासन देने पर तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच में दीवार की भांति खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः आज यह दशा हो गई थी कि अभिन्न पुत्र से उन्हें इतना छल करना पड़ रहा था। आज बहुत दशा सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी है जिसमें उन्हें आशा हो रही है कि वह निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ कर लेंगे। उन्होंने उस युक्ति को आरंभ कर दिया है, लेकिन इससे अभी सिद्ध होगा या नहीं यह कौन जानता है। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला को बहुत मिन्नत समायत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि बोलती भी नहीं थी। उसे स्वामी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। ओफो, इतना शक्की मिजाज! ईश्वर ही इस घर में लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई है, मुझे यह इतनी गई हुई गुजरी समझते हैं। मैं ये बातें सोच सोच कर वह कई दिन तक रोती रही। तब उसे सोचना शुरू किया, इन्हें ऐसा क्यों संदेह हो रहा है कि मुफ्त में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है। बहुत सोचने पर भी इसे अपने में कोई बात नजर नहीं आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसता बोलना ही इनका संदेह का कारण है? तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, भूल कर भी मनसाराम से ना बोलूंगी, उसकी सूरत ना देखूंगी। लेकिन यह तपस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासिता कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उससे बातें करते हुए उसे एक अपार सुख का अनुभव होता था कि जिसे वह शब्दों में प्रकट न कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी न थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कुलशित प्रेम करने की बात न सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने का एक जो नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसी की तृप्ति यह एक अज्ञात साधन था। अब यह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर ढूंढती फिरती, जहाँ बैठती वहाँ बैठे रह जाती, किसी काम में जी न लगता। हाँ, जब मुंशी जी आ जाते तो अपनी सारी कृष्णाओं को नैरस में डुबाकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगते। कल जब मुंशी जी भोजन को कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेड़ा था। जानती तो थी कि ये बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वह मेरा विवाह ना करे। वहां जाती जहाँ पुरुष के सिवा और कोई नहीं होता, वह यही बना चुनाव और छवि देखकर खुश होता और अपने भाग को सराहता। यह बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा। उसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक अपने घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चूत अपना की। वह अपनी सफाई पेश तो करना चाहती थी पर कर न सकती थी। अगर यह कहे कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भांडा फूटता है। अगर अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती है तो भय है कि उसका न जाने क्या परिणाम हो। वह यूं बड़ी भक्ति स्वादिनी थी, स्पष्टवादिनी थी। सत्य कहने में उसे संकोच या भय न होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवा दूसरा उपाय न था। वह देखती थी कि मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। वह यह भी देखती थी कि वह दिन दिन दुर्बल होता जाता है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों ही पर मुहर लगी हुई थी। चोर के घर में चोरी हो जाने से उसकी जो दशा हो जाती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी।